नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख की वजह से उत्तर प्रदेश में अब बदमाशों का जीना दूभर हो गया है। बदमाशों का एनकाउंटर और गिरफ्तारी से बौखलाए बदमाश अब उत्तराखंड की ओर अपना रुख करने लगे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड पुलिस भी ऐसे लोगों के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ बैठी है। उत्तर प्रदेश के बदमाश उत्तराखंड में असलहों की तस्करी कर रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र तस्करी रोकथाम के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ऊधम सिंह नगर में लगातार पुलिस को बड़ी कामयाबी भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और एक के बाद एक उत्तर प्रदेश के बदमाश तस्करों से लेकर उत्तराखंड की शांति को बर्बाद करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आज पुलिस ने भी एक उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के रहने वाले मोहसिन खान नामक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 3 अवैध असलहों के साथ में लगभग दर्जन भर से अधिक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है और अब उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड खंगाल रही है। और साथ ही साथ असलहा कहां से आया और किसको बेचा जाना था, उसकी जांच के लिए भी पुलिस ने टीम गठित कर दी है। और इसी पूरे मामले पर सीओ सिटी का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुना देते हैं। ये हमारे विजुअल पसंद रात के बने हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम मोहसिन खान है, जो स्वार का रहने वाला, स्वार जिला रामपुर में आता है ये उत्तर प्रदेश में। तो इससे 3 अवैध तमंचे बरामद हुए हैं जो 315 बोर के हैं, 13 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और अभी इससे पूछताछ करी जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है थाने में आर्म्स एक्ट के तहत और इंक्वायरी की जा रही है कि ये कहाँ इसको बेचता था और कहाँ से लाता था। लेकिन अभी तक की इंक्वायरी में यह है कि ये बेचने के लिए ही यहाँ लाया था। सर, उत्तराखंड की शांत वादियाँ कही जाती हैं, वहाँ असलों का कारोबार लगातार देखा गया है कि गिराफ बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर जोन की भी बात करी जाए तो लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। तो इस पर किस तरीके से आप पुलिस कोई नई रणनीति तैयार करेगी जिसकी तरह से यूपी के कोई बदमाश या स्ट्रीट सीटर उत्तराखंड में इस तरीके से शांतवादियों को खराब करते हैं? इसमें हम एक तो जो अपराधी पकड़ा जा रहा है उससे पूछताछ, उसकी CDR से भी हम इससे जानकारी ले रहे हैं और बाकी हमारा जो अपना पर्सनल नेटवर्क है मुखबिरों के थ्रू भी हम इसमें जानकारी करते हैं। जैसे ये हमने मुखबिर के थ्रू ही हमने जानकारी ली थी कि यहाँ पे कुछ बेचने वाला है। ये असलहे बरामद किए जाने की बात सामने आई है, यानी उत्तर प्रदेश में अब बाबा के डर से बदमाशों का रहना दोभर हो गया है, क्योंकि लगातार एक तरफ बाबा का बुलडोजर चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर बाबा की पुलिस जो है वो भी एक्शन मोड में रहती है और साफ तौर पर कहना है कि बदमाशों को नहीं रहने देंगे चैन से, जिसके चलते लगातार ये बदमाश अब उत्तर प्रदेश से भागकर उत्तराखंड में बसने की सोच रहे हैं। तो बाबा के खौफ से ये बदमाश उत्तराखंड की ओर भागे, लेकिन वहाँ भी उन्हें पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उत्तराखंड की शांति को भंग करने की कोशिश इनकी ओर से की जा रही थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता से इन्हें गिरफ्तार किया गया है और बाबा के खौफ से भागे बदमाश, बाबा के खौफ से बदमाश उत्तराखंड भागे हैं और उत्तराखंड में अवैध तस्करी ये कर रहे थे और बदमाशों के पास से अवैध असलहे भी बरामद किए गए हैं। रामपुर के रहने वाले मोहसिन नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 3 अवैध असलहों के साथ में लगभग दर्जन भर से ज्यादा जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। तो बदमाशों के पास से अवैध असलहे बरामद हुए। तो यूपी के बदमाश उत्तराखंड में गिरफ्तार हुए और बाबा के खौफ से उत्तराखंड भागे बदमाश और उत्तराखंड में अवैध तस्करी इनकी ओर से की जा रही थी। बदमाशों के पास से अवैध असलहे बरामद किए गए हैं। तो यूपी के बदमाशों को उत्तराखंड में गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यूपी के बदमाशों को उत्तराखंड में गिरफ्तार किया गया और बदमाशों के पास से अवैध असलहे बरामद हुए हैं। मोहसिन
खान नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 3 अवैध असलहों की बरामदगी और साथ ही साथ दर्जन भर से ज़्यादा जिंदा कारतूस इसके पास से मिले हैं। यानी साफ तौर पर ये बात सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में अब इनका रहना दूभर हो गया है। हालांकि ये उत्तराखंड में जाकर अपने इस अवैध धंधे को बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस की सतर्कता से उस दिन वाली देख ली थी, मजा था। इनको गिरफ्तार किया गया है। तो बदमाशों के पास से अवैध असलहे बरामद किए गए और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। यूपी के बदमाश उत्तराखंड में गिरफ्तार किए गए हैं। बाबा के खौफ से भागे ये उत्तराखंड, और उत्तराखंड में अवैध तस्करी जो है वो करने की कोशिश इनकी ओर से लगातार जारी थी। बदमाशों के पास से अवैध असलहे बरामद किए गए हैं। तो उत्तराखंड में अवैध तस्करी करने का प्रयास इनकी ओर से और बदमाशों के पास से अवैध असलहे बरामद किए जाने की बात सामने आई है। यानी अब उत्तर प्रदेश में बदमाशों का रहना दूभर हो गया है। बाबा के खौफ से ये उत्तराखंड भागे थे, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने भी होशियारी से इनको अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो बदमाशों के पास से अवैध असलहे बरामद किए जाने की बात सामने आ रही है। यूपी के बदमाश उत्तराखंड में गिरफ्तार किए गए। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता काशीपुर से अजहर मलिक जुड़ चुके हैं। अजहर, बदमाशों के पास से यहाँ पर क्या कुछ बरामदगी हुई, क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना सख्त रूप अपना रखा है, जिसके बाद यूपी में जो अवैध तस्कर हो या फिर भू माफिया हो या फिर किसी भी तरीके के माफिया हो, उनके पास लगातार यूपी पुलिस नकेल कसती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर यूपी छोड़ अब उत्तराखंड के तरफ यूपी के माफिया रुख कर रहे हैं। तो उसी क्रम में लगातार उत्तराखंड पुलिस भी एक अभियान छेड़ी हुई है। लगातार जिस तरीके से उन पर कार्रवाई उत्तराखंड पुलिस द्वारा की जा रही थी, उसी क्रम में आज कुंडा थाना पुलिस द्वारा भी एक उत्तर प्रदेश निवासी एक मोहसिन नाम का युवक गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास 3 असलों के साथ 11 जिंदा कारतूस, लगभग 11 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अजहर, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगभग मिला हुआ है। तो ऐसे में अगर, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को सतर्क करने के लिए और ज़्यादा मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में दिखाई देते हैं। तो ऐसे में जो बदमाश हैं, ये जो अवैध धंधों में जो लोग संलिप्त पाए जाते हैं, ये उत्तराखंड की ओर अगर भागने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड पुलिस को भी और ज़्यादा अलर्ट और सतर्क रहने की जरूरत होगी। तो क्या उसकी ओर से कुछ खास तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हमारा उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जिला उत्तर प्रदेश के 4 जिलों से सीमाओं से मिला हुआ है, जिसकी तरफ जो संवेदनशील जिले हैं उत्तर प्रदेश के भी, और उत्तराखंड का उधम सिंह नगर भी संवेदनशील जिलों में से एक जिला माना जाता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के 4 संवेदनशील जिलों से मिला हुआ है। लगातार जिस तरीके से यूपी में कोई भी बदमाश या फिर कोई भी दुर्घटना होती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बदमाश उत्तराखंड की तरफ रुख करते हैं। लगातार जिस तरीके से पुलिस ने इसी क्रम को देखते हुए एक विशेष अभियान और विशेष टीम तैयार कर रखी है, जिसको लेकर बॉर्डरों पर पैनी नजर बनाई हुई है, कैमरों से निगरानी रहती है, या फिर आस पड़ोस में जैसे ही कोई यूपी का निवास करने उत्तराखंड आता है, तो उसका वेरिफिकेशन होना जरूरी है। वेरिफिकेशन नहीं करवाता तो उस पर उत्तराखंड पुलिस जुर्माना डालती है। लगातार उत्तराखंड पुलिस उस पर जुर्माना डालती है। लगातार पुलिस अभियान में सतर्कता बरती हुई है। जी बिल्कुल, यानी इस अभियान में तेजी लाने की कोशिश भी लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है। लेकिन अजहर, ये भी अहम है कि क्या उत्तराखंड के जो स्थानीय लोग हैं, क्या उन लोगों को भी इस बारे में सूचित किया गया है कि किसी को भी किराए पर अपने घर में जगह ना दें बिना वेरिफिकेशन के, और या फिर इस तरह के कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर उनके आसपास पाए जाते तो क्या पुलिस को सूचना दी जाए? क्या जनता इस चीज़ को लेकर जागरूक नजर आती है उत्तराखंड की? आपको बता दूं कि उधम सिंह नगर की पुलिस लगातार एक अभियान छेड़ी हुई, जो घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करती है कि अदरवाइज कोई भी स्टेट या फिर राज्य से कोई भी आपके निवास पर रेंट पर रहने आता है, तो उसका वेरिफिकेशन सबसे पहले, अन्यथा अगर वेरिफिकेशन आपके द्वारा नहीं किया जाएगा तो आप पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर पुलिस लगातार सख्त रहती है और कोई भी ढिलाई बरतते हुए दिखाई नहीं दे रही है।
बिल्कुल, यानी पुलिस एक्शन मोड में है। और अजहर, एक और अहम बात आपसे जानना चाहेंगे वो ये कि इन बदमाशों ने क्या कुछ कहा है, क्या इनसे पुलिस ने जब पूछताछ की तो क्या कुछ सामने आया है, क्या आखिर उत्तराखंड में भाग कर ये क्यों गए? जिस तरीके से पुलिस के हाथ ये एक मौसी नाम का बदमाश हाथ चढ़ा है 3 असलों के साथ, पुलिस लगातार उससे बात करने के प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस को भी मोहसिन इतना शातिर बदमाश है कि कुछ भी पुलिस को बताने के लिए तैयार नहीं कि ये असला कहाँ से ला रहा था, कहाँ देना था, किस घटना को अंजाम देना था, या फिर किस उद्देश्य से ये असला उत्तराखंड लाया गया था। अभी इस तरीके की कोई भी खुलकर नहीं आई। वहीं पुलिस का भी अधिकारी का कहना है कि कोर्ट द्वारा इनसे परमिशन ली जाएगी, रिमांड लिया जाएगा और फिर इनसे पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अजहर, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उत्तराखंड पुलिस ने, क्योंकि बताया जा रहा है कि इनके कनेक्शंस वहां पर भी थे, तस्करी की जो प्लानिंग थी ये उत्तराखंड में भी शुरू कर चुके थे, और क्या उत्तराखंड में भी इन्होंने अपना जाल बिछा रखे हैं? इसको लेकर उत्तराखंड में भी अब पुलिस को जांच करनी होगी ताकि पूरे के पूरे खुलासे जो हैं वो हो सके। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पुलिस के देखा गया कि अगर उधम सिंह नगर की थानों चौकियों की बात करी जाए तो लगातार आए दिन कोई ना कोई बदमाश या फिर कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति पुलिस के गिरफ्त में आता जा रहा है, जो अवैध असलों के साथ गिरफ्तार होता है या फिर नशे की सामग्रियों के साथ गिरफ्तार होता है। जब पूछताछ में पता चलता है या फिर वो यूपी का रहने वाला होता है, या फिर उस युवक के या फिर उस बदमाश के लिंक उत्तर प्रदेश से जुड़े होते हैं। कहीं ना कहीं भी किसी भी क्राइम से रिलेटिव या फिर गैर कानूनी काम हो या फिर कोई भी क्राइम हो तो उसके तार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जरूर दिखाई देते हैं उत्तराखंड में। उसको लेकर पुलिस लगातार अपने आला अधिकारियों के साथ मीटिंग करती है। उसको उत्तराखंड की शांतिवादियों को शांति रहने के लिए लगातार पुलिस प्रयासरत है। जी बिल्कुल, तो लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें में दिखा रहे हैं जहाँ पर उत्तराखंड में अवैध तस्करी की कोशिश इनकी ओर से की जा रही थी। बदमाशों के पास से अवैध असलहे भी बरामद कर लिए गए हैं और यूपी के बदमाश उत्तराखंड में गिरफ्तार किए गए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोनों ही प्रदेशों की पुलिस को सतर्क रहना होगा, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कड़ी करने के लिए पुलिस लगातार सजग नजर आती है, और ऐसे में ये भी साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में इन बदमाशों का रहना अब दूभर हो गया है। और वीर सिंह जी हैं, काशीपुर से सीओ हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। उनको भी जोड़ लेते हैं हमारे कार्यक्रम में। वीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सिंह साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जुड़े हुए प्रदेश हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जब कानून व्यवस्था को मजबूत करने की लगातार पुलिस कोशिश कर रही है, तो जो उत्तर प्रदेश के बदमाश हैं वो उत्तराखंड की ओर भाग कर जा रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था उसको बनाए रखा जाए। जो अवैध धंधे में लिप्त लोग हैं, ये लोग उत्तराखंड में घुसकर अपने इस धंधे को और ज़्यादा विस्तार न दे दें, तो ऐसे में आप लोगों की ओर से किस तरह से यहाँ पर सतर्कता बरती जाएगी, इसको लेकर आप हमें बताइए। ये उत्तराखंड में और विशेषकर जो हमारा उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरा यूपी बॉर्डर से मिलता हुआ है। तो यहाँ ज्यादातर संभावना रहती है कि यूपी में जो अपराध करते हैं वो फिर उत्तराखंड में भागते हैं। तो इसीलिए हमारे इसमें बॉर्डर पे भी लगातार चेकिंग रहती है, और जो हमारा मुखबिरी सिस्टम है उसमें भी हम अपना मतलब उसके थ्रू भी हम मदद लेते हैं, मुखबिरी के थ्रू भी। और जो हमारा सर्विलांस है उससे भी अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो फिर उसके सीडीआर वगैरह निकाल के हम जानकारी करते हैं कि इसके किस किस से लिंक है। और जो अभी हमने 9 तारीख को पकड़ा है, ये भी उत्तर प्रदेश, ये जो स्वार थाना है रामपुर डिस्ट्रिक्ट का अपराधी है। इसके पास से हमने अभी 3 अवैध असले पकड़े, और जिससे पूछताछ करने पर जानकारी हुई कि यहाँ ये जो लोकल क्षेत्र है, जैसे काशीपुर क्षेत्र, कुंडा क्षेत्र, जसपुर क्षेत्र, यहाँ इसमें ये बेचने वाला था। तो ये पहले भी ऐसा करता आया है, ऐसा मतलब है इंफॉर्मेशन। और बाकी इसकी जो हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन में और क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ कहाँ असले बेचता आया है। बिल्कुल, यानी मुकदमा आपकी ओर से दर्ज कर लिया गया। लेकिन सिंह साहब, एक अहम बात ये भी है कि बताया जा रहा है कि इन लोगों के तार जो हैं वो उत्तराखंड में भी बिछने शुरू हो गए थे, तो क्या उत्तराखंड में भी अब आपको अलग से जांच करनी होगी कि आखिर किन लोगों के साथ में ये संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, कौन था जो उत्तराखंड में इनको पनाह दे रहा था? ये सारी चीज़ें भी जाँच का विषय हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों पर भी अब जाँच होगी और इन लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा? हाँ बिल्कुल, इन लोगों पे शिकंजा कसा जाएगा और उसमें हम लगे हुए हैं। इसीलिए हमने अब इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है, और पूरा सीडीआर और भी जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनकी मदद से हम जो भी इसके साथ संलिप्त हैं, जो भी इसकी मदद कर रहे हैं,
या कहीं पे भी अगर इसका अवैध शस्त्रों का निर्माण वगैरह किया जा रहा है तो उसमें हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल लेकिन सिंह साहब क्या जनता जो है उत्तराखंड की, खासतौर पर जैसे आपने भी कहा कि ऊधम सिंह नगर जो है वो सबसे ज़्यादा सटा हुआ है, तो ऐसे में जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि ऐसे बदमाशों को, ऐसे जो भी क्रिमिनल्स है अगर वहाँ पर आते हैं तो इनको पनाह ना दें, अपने घर में किसी को बिना वेरिफिकेशन किए हुए जगह ना दें। इसको लेकर क्या कोई जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा? क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं तो जनता का इसमें अहम रोल होता है। नहीं, बिल्कुल हमारे द्वारा लगातार इसमें जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। थानों में और जो ऑफिस होते हैं उसमें मीटिंग्स ली जाती हैं, और अन्य जगह भी जहाँ पे सार्वजनिक जगह है वहाँ पे हम मीटिंग्स लेके और ये अन्य जितने भी प्रचार के माध्यम होते हैं उनके माध्यम से हम लगातार जनता को अवेयर करते रहते हैं कि जो भी इस टाइप के लोग हैं इनको सपोर्ट न किया जाए, और जो भी इनके साथ संलिप्त है उनकी हमें सूचना दी जाए ताकि हम उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकें। और जो यहाँ का शांत माहौल है इसको न बिगड़ने दिया जाए, ये हम लोगों से अपील करते हैं और उसमें हम लगातार उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिंह साहब। अजहर भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हमारे संवाददाता हैं। अजहर, जैसा कि अभी आपने सुना, सिंह साहब लगातार कह रहे हैं कि अब जो है जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अजहर, क्या इस तरह के और भी मामले सामने आए? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे बदमाश हैं जो उत्तर प्रदेश में रहना जिनका दूभर हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से कितनी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो जो लोग भाग रहे हैं, क्या इस तरह के और भी कोई मामले सामने आए हैं? अजहर तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। सिंह साहब हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सिंह साहब, अभी आपने कहा कि जनता को भी जागरूक करने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है, लेकिन सिंह साहब देखिए, इस बात से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा कह रहे थे कि जो अपराधी हैं उनका प्रदेश में रहना हम दूभर कर देंगे, और आज वही नज़र भी आ रहा है। देखिए, अपराधी इतना डरे हुए हैं कि या तो वो खुद कहते हैं कि मुझे जेल में बंद कर दो, या तो वो प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में भाग कर जा रहे हैं और वहां पर रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड पुलिस को भी इस तरह से सीखना चाहिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस से, और कानून व्यवस्था को इस हद तक मजबूत करना चाहिए कि अपराधी इस तरह से डरे? मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया द्वारा सख्त रूप अपनाया गया है। योगी आदित्यनाथ द्वारा ने अजहर आपके पास वापस लौटेंगे। ये सवाल सीओ साहब से था, सिंह साहब से था। सिंह साहब, नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारा जो ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है ये बिल्कुल बॉर्डर से मिलता है, तो ज्यादातर अपराधी यूपी से इधर को भागने की कोशिश करते हैं और भागते हैं। तो मैक्सिमम मामलों में हमने काफी कार्रवाई भी की है और लगातार पकड़ रहे हैं। जैसे कि नशे के कुछ नशे की तस्करी करते हैं, नशेले जो इंजेक्शन हैं उसमें भी हमने लगातार कार्रवाई की है। और अगर इस साल की भी बात करें तो जनवरी से लेकर अब तक लगभग हमने 10-15 से ज्यादा मतलब अवैध असले पकड़े हैं, अगर खाली 3-4 थानों की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट के। बिल्कुल, यानी लगातार आपकी ओर से इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। और लगातार बात कर रहे हैं कि यूपी के बदमाश आखिर यूके में क्यों, और इसी पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ में काशीपुर से अजहर मलिक हमारे संवाददाता, और वीर सिंह जी काशीपुर से सीओ है हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सिंह साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सिंह साहब, मेरा सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की एक नज़ीर पेश कर रहा है। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि अपराधी भाग कर दूसरे प्रदेशों में रहने को मजबूर हो गए हैं। क्या उत्तराखंड की पुलिस भी इस तरह से कोई नज़ीर पेश करने के लिए आगे बढ़ेगी? क्या इस तरह की कोई नज़ीर पेश की जाएगी? नहीं, लगातार उत्तराखंड पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बदमाश चाहे कहीं का भी हो, यूपी का हो, हरियाणा का हो, कहीं का भी हो या उत्तराखंड का भी हो, उसके पे कार्रवाई लगातार की जा रही है। जो भी भारतीय कानून है, भारतीय जो दंड संहिता है, उसके अकॉर्डिंग चाहे बदमाश कहीं का भी हो, पुलिस का ये विशेष टारगेट नहीं कि कौन से स्टेट से, इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। हमारा मकसद है कि जो अपराधी हैं चाहे कहीं की भी हो, उत्तराखंड के हों, कहीं के भी हों, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो कि हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल सिंह साहब, हम यही चाहते हैं कि हर एक जगह पर कानून व्यवस्था दुरुस्त हो। अजहर हमारे साथ में लगातार बने हुए। अजहर, आपने सुना यहाँ पर सिंह साहब लगातार यही कह रहे हैं कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जो कानून व्यवस्था है वो मजबूत हो सके। आप बताइए, आपको भी क्या लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी कानून व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होने वाली है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उधम सिंह नगर, जैसे सीओ साहब ने, काशी सीओ ने बताया था कि उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ है। 4 जिले उत्तर प्रदेश के इस उधम सिंह नगर की सीमाओं से लगे हुए हैं। तो उसके बावजूद भी पुलिस इतनी मुस्तैद रहती है उधम सिंह नगर की कि कोई भी अभी तक बड़ा क्राइम काशीपुर के अंदर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, उधम सिंह नगर के अंदर होता हुआ दिखाई नहीं दिया। छोटे मोटे क्राइम होते हैं जिसको लेकर लगातार पुलिस खुलासे करती हुई दिखाई दे रही। कोई भी अभी तक बड़ा क्राइम ऐसा हुआ नहीं है। एक नजीर ही समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार के बाद जिस तरीके से यूपी के बदमाश बौखलाए हुए हैं और उत्तराखंड की तरफ को रुख कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में भी पुलिस उन्हें माफ करती हुई दिखाई नहीं दे रही, लगातार उन पर कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही, जिसको लेकर कभी जीरा बदर तो फिर संपत्ति का विवरण लेकर भी संपत्ति के खिलाफ भी उनके खिलाफ कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, यानी एक्शन मोड में है सीओ साहब और उत्तराखंड की पुलिस भी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पर जो अपराधी हैं उन पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। सिंह साहब, ये तो उत्तर प्रदेश के बदमाशों की बात हो रही है, लेकिन उत्तराखंड पे भी हमने देखा है कि कई बार ऐसी चीजें सामने आती है जैसे शराब की तस्करी हो या फिर अवैध असलहों की तस्करी हो। तो ऐसे में इन सब पर रोक लगाने के लिए आपकी ओर से क्या कुछ खास कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो कानून व्यवस्था है वो और मजबूत हो सके? इसमें हमारे थाने स्तर पे तो लगातार कार्रवाई होती रहती है। इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट में और थाना लेवल पे या सर्कल लेवल पे कुछ हमारे द्वारा स्पेशल टीमें गठित की जाती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारी एसओजी होती है और साइबर टीम होती है जो लगातार सर्विलांस करके जो सिविल पुलिस है उसकी मदद करती रहती है। इसके अतिरिक्त जो लोकल पुलिस होते हैं उसका अपना कुछ लोकल मुखबरी सिस्टम होता है, जिससे कि जो भी अपराधियों के बारे में है वो सूचना हम इकट्ठा करते हैं, फिर उस सूचना पे हम काम करते हैं। तो जो भी इस टाइप के जो क्राइम करते हैं उन पे फिर हम कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, यानी जो भी लोग इस तरह के अपराधों में संलिप्त पाए जाते हैं उन पर उत्तराखंड की पुलिस कार्रवाई भी करती है, उनको गिरफ्तार भी करती है और नज़ीर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की पुलिस भी पेश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही है ये बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक्शन मोड में है। लेकिन सीओ साहब देखिए, आपने बिल्कुल अच्छा कदम यहाँ पर उठाया है, आप लोगों की ओर से अच्छा काम भी, सराहनीय काम किया गया है कि इन लोगों की गिरफ्तारी हो सकी है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं सिंह साहब लापरवाही भी रही होगी, तभी तो ये लोग दूसरे प्रदेशों की सीमाओं में जाकर घुस जाते हैं और उसके बाद अवैध जो धंधे हैं इनका तार बढ़ाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों की ओर से अब आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, ये लोग ना प्रवेश कर सकें, क्या सीमाओं पर सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा? नहीं, एक्चुअली ये उधम सिंह नगर को क्रॉस करके अगर आगे चले गए होते तो फिर ये माना जा सकता था कि यहाँ पे भारी चूक हुई है। हाँ। तो ये इन्होंने एंट्री ही करी थी लगभग उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में, तो इनको पकड़ लिया गया है। अच्छा, यानी तो जो भी सतर्कता अगर कहीं पे कुछ कमियां भी रहती हैं फ्यूचर में तो उनको बिल्कुल हम दूर करेंगे, उन पे और अच्छे से हम काम करेंगे और लगातार सुधार करते रहेंगे ताकि और अच्छा इम्प्रूवमेंट हम बिल्कुल कर सकें। बिल्कुल। अजहर, आप बताइए, क्या सीमाओं पर आपको सुरक्षा सही तरह से देखने को मिलती है? क्योंकि सीमाओं के माध्यम से ही जो इस तरह के बदमाश होते हैं वो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। क्या असलियत है इन सीमाओं की? नगर पुलिस लगातार सीमाओं पर चौकसी बरती हुई रहती है, लेकिन चोर रास्ते भी काफी सारे उधम सिंह नगर की ऐसी सीमाओं पर हैं जिस पर पुलिस का मुस्तैद होना असंभव सा है। लगातार जिस तरीके से चोरी छुपे ये घुस जाते हैं और बाकी सीमाओं पर आना जाना कोई गैर कानूनी नहीं है, जिसको लेकर हर आने जाने वाले की चेकिंग या फिर पुलिस चेकिंग अभियान या फिर उनसे पूछताछ नहीं कर सकती। ये भी एक कानून के दायरे में रहकर ही उत्तराखंड पुलिस अपना काम करती है, जिसको लेकर हर आने जाने वाले से पूछताछ करना असंभव सा है। उसी का फायदा उठाते हुए ये बदमाश अंदर घुसे। वो तो पुलिस उधम सिंह नगर का पुलिस का एक नेटवर्क होता है, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है कि पुलिस को सूचना मिल जाती है, पुलिस तत्काल उससे पूछताछ करती है, जांच करती है, जिसके बाद इस तरीके के घटनाएं उजागर पुलिस द्वारा कर दिए जाते हैं। ऐसे बहुत से सूचनाएं भी पुलिस को पास झूठी प्राप्त हो जाती हैं कि कोई बंदा उत्तर प्रदेश से असला लेकर आ रहा है या फिर नाशे की सामग्री है। पुलिस की चेकिंग के बाद वो बंदा उसके पास कुछ नहीं निकलता। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश भी देखा जाता है कि पुलिस बेवजह उनकी चेकिंग कर रही है। इसको लेकर पुलिस की शिकायतें भी की जाती हैं। जी बिल्कुल, यानी पुलिस भी सतर्क है, ऐसे लोगों पर नजर लगातार बनाए हुए है। अजहर, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ के न्यूज पर आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड की पुलिस भी सतर्क रहे ताकि उत्तर प्रदेश से भागकर जाने वाले बदमाशों को तुरंत गिरफ्त में लिया जा सके और कानून व्यवस्था बनाई रखी जा सके और कड़ी की जा सके। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।